नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल यादव और स्वागत है आपका पेपर तक के इसी यूट्यूब चैनल पे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हम उत्तर प्रदेश पुलिस को टारगेट करते हुए नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं, तो इसी सीरीज़ में अगर हम आगे बढ़ें तो हम डिविजिबिलिटी रूल पर आधारित जो नियम हैं उन नियमों को हम पढ़ रहे थे। हमने कल 7 तक के नियम को पढ़ा था। आज हम उसके आगे 8 का, 9 का, 10 का और 11 का नियम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अगर आपको ये सारे नियम पता हैं तो आप इन नियमों से और बहुत सारे नियम बना सकते हैं। जैसे 12 का नियम हो गया, ठीक है, जैसे आपका इसके अलावा 24 का नियम हो गया। ठीक है, कोई भी नियम आप बना सकते हैं। ठीक है, इसी के आधार पे तो चलिए आज हम पढ़ेंगे 8 का नियम। 8 का नियम क्या कहता है, यहाँ लिखता हूँ 8 का नियम। 8 का नियम, ठीक है, 8 का नियम। 8 का नियम क्या कहता है? 8 का नियम ये कहता है कि अगर किसी भी संख्या का आखिरी का 2 अंक या आखिरी के 3 अंक, मतलब इकाई, दहाई और सड़गा, तीनों संख्याओं से मिलकर जो संख्या बनी है, अगर वह संख्या 8 से विभाजित हो जाती है तो हम कह सकते हैं कि पूरी की पूरी संख्या क्या है, वो 8 से विभाजित हो जाएगी। या दूसरा कंडीशन ये कहती है कि किसी भी संख्या के आखिरी के तीनों अंक जो होने चाहिए वो 0 होना चाहिए। अगर यह कंडीशन भी फुलफिल कर रही है तो हम कह सकते हैं कि वह संख्या जो है वो 8 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। ठीक है, तो नियम लिखेंगे हम। अगर किसी संख्या के अंतिम, ऐसे लिख लेते हैं, अंतिम तीनों अंकों से मिलकर बनी संख्या, अंतिम तीनों अंकों से मिलकर बनी संख्या अगर 8 से विभाजित हो जाती है तो वह पूरी संख्या भी 8 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, कह रहा है अगर किसी संख्या के अंतिम तीनों अंकों से मिलकर बनी संख्या अगर 8 से विभाजित हो जाती है तो हम कह सकते हैं कि वह पूरी की पूरी संख्या भी 8 से विभाजित हो जाएगी। उदाहरण देखेंगे हम, जैसे हमारा हो गया 64 15 12, है ना। जैसे उदाहरण है 64 15 और यह 12। ठीक है, अब इसमें हम क्या देखेंगे, हम देखेंगे कि इस पूरी संख्या, अगर कोई कहे कि यह संख्या पूरी 8 से विभाजित हो जाएगी, तो हमें ऐसा नहीं करना कि पूरे को 8 से डिवाइड करना है, हमें आखिरी के 3 अंकों को देखना है। तो हम आखिरी के 3 अंकों को देखेंगे। आखिरी के 3 अंक क्या है, 512। तो हम देखेंगे क्या यह 512, ठीक है, क्या यह 512 8 से विभाजित हो जाता है। तो बिल्कुल हम 512 को अलग लिखेंगे और इसको डिवाइड करके देखेंगे। ठीक है, तो हम जिसको डिवाइड करके देखेंगे तो कैसे जाएगा, 8 × 48, 8 × 48, 49 50 51, 3 बचा, 8 चौक 32, ये पूर्ण रूप से विभाजित हो जा रहा है। तो हम कह सकते हैं कि यह पूरी की पूरी संख्या भी 8 से क्या हो जाएगी, विभाजित हो जाएगी। ठीक है, हमको क्या करना है, हमको आखिरी के तीनों अंकों को देखना है, इकाई, दहाई और सैकड़ा, इन तीनों अंकों से मिलकर जो संख्या बनती है, अगर वह संख्या 8 से विभाजित हो जाती है तो हम कह सकते हैं कि पूरी की पूरी संख्या 8 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है,
अगर इसके आगे कुछ भी होता, ठीक है, इसके आगे कुछ भी होता 6 7 8 5 6 कितना भी कुछ भी होता तो हम फिर भी ये 8 से विभाजित हो जाती, क्योंकि आखिरी के जो अंक हैं वो क्या हैं, 8 से विभाजित हो जा रहे हैं। ठीक है, अगला और हम देखें, ठीक है, और एग्जाम्पल क्या लिख सकते हैं हम, जैसे हमने एक उदाहरण और ले लिया, एक उदाहरण और ले लिया हम, जैसे उदाहरण ले लिया हमने ये, ठीक है, तो क्या यह संख्या 8 से विभाजित हो जाएगी? बिल्कुल हो जाएगी, क्योंकि नियम यह कहता है कि आखिरी के तीनों अंक अगर शून्य है तो भी यह संख्या 8 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। तो क्या आखिरी के तीनों अंक शून्य हैं? जी हाँ, हमें दिख रहे हैं कि आखिरी का, इकाई का, दहाई का और सैकड़ा का तीनों के जो अंक हैं वह शून्य हैं, तो हम कह सकते हैं कि यह संख्या भी क्या होगी, 8 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। ठीक है, तो यह नियम कहता है। अब हम इसके आगे सीखेंगे 9 का नियम। 9 का नियम क्या कहता है? 9 के नियम को देखेंगे हम। 9 का नियम, 9 का नियम, 9 का नियम क्या कहता है? 9 का नियम यह कहता है कि अगर किसी संख्या के, अगर कोई संख्या 9 से विभाजित है, इसका मतलब है उस संख्या के अंकों का योग। ठीक है, अगर हम किसी भी संख्या के अंकों का योग कर लेते हैं, अगर अंकों को योग करने के बाद जो संख्या हमें प्राप्त होती है, अगर वह संख्या 9 से विभाजित हो जाएगी तो हम कह सकते हैं कि पूरी की पूरी संख्या 9 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, परिभाषा लिखेंगे हम, या अपने भाषा में लिखेंगे, अगर किसी संख्या के अंकों का योग 9 से विभाजित हो जाता है तो वह पूरी संख्या भी 9 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, क्या कहता है? अगर किसी संख्या के अंकों का योग 9 से विभाजित हो जाता है तो हम कह सकते हैं कि वह पूरी की पूरी संख्या भी 9 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, तो हम संख्या लिखेंगे अपने हिसाब से। जैसे एक उदाहरण ले लेते हैं हम। ठीक है, उदाहरण क्या है, ये एग्जाम्पल है। ठीक है, 034। क्या यह संख्या 9 से विभाजित है? अगर हमसे पूछे कि यह संख्या क्या 9 से विभाजित है तो हम कैसे पता करेंगे? हम इसके अंकों का योग करेंगे। ठीक है, अंकों का योग करेंगे तो इसके अंकों का योग कितना हो जाएगा? 2 + 9 + 0 + 3 + 4। ठीक है, कितना हो गया? 9 2 11, 11 3, 11 3 14 4 18, कितना मिल रहा? 18। तो क्या यह 18 9 से विभाजित हो जा रहा है? जी हाँ, बिल्कुल हो जा रहा है। यह 18 9 से विभाजित हो जा रहा है, तो हम कह सकते हैं कि यह पूरी की पूरी संख्या भी क्या हो जाएगी? 9 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, एक उदाहरण और हम समझेंगे। जैसे हम एक उदाहरण और समझने की कोशिश करेंगे। जैसे ये तो हो गया आपका, जैसे हमने ले लिया 3 4 3। ठीक है, तो हमने ये संख्या ले ली। ठीक है, अभी आपसे कोई पूछे कि क्या यह संख्या 9 से विभाजित हो जाएगी, तो हमें क्या करना है? हमें इस संख्या के अंकों का योग करना है। संख्या के अंकों का योग करेंगे, 4 3 7, 7 2 9 और 9 6 15, 15 3 18, कितना हो रहा है? 18। तो क्या ये 18 9 से विभाजित हो जाएगा? तो हमें पता है 9 दूनी 18, 2 बार जाएगा, पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएगा।
तो हम कह सकते हैं कि यह संख्या भी 9 से क्या हो जाएगी, पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख सकते हैं हम क्या करेंगे, हम किसी भी संख्या के अंकों का योग करेंगे। अगर उस अंकों का योग करने से जो प्राप्त संख्या है अगर वो 9 से विभाजित हो जा रही है तो हम कह सकते हैं कि पूरी की पूरी संख्या भी हमारी क्या हो जाएगी, 9 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, तो ये हमारा नियम है 9 का। इसके आगे हम 10 का नियम पढ़ेंगे। 10 का नियम, दस का नियम जो नियम है, 10 का नियम सबसे आसान नियम है, बहुत ही आसान नियम है। 10 का नियम यह कहता है कि अगर किसी भी संख्या के अंकों का योग नहीं, अगर कोई भी संख्या है उस संख्या का आखिरी अंक अगर शून्य है तो वह संख्या जो है 10 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, क्या कहता है, कहता है अगर किसी संख्या का अंतिम अंक शून्य है तो वह संख्या पूर्णतया अंतिम अंक शून्य है तो वह संख्या पूर्णतः 10 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, एग्जाम्पल देखेंगे। कोई भी संख्या ले ली हमने, ठीक है, 5 4 6 0 लगा लिया, आखिरी अंक शून्य है तो यह संख्या क्या हो जाएगी, 10 से विभाजित हो जाएगी। दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, 7 2 3 1 0 0, आखिरी अंक शून्य है तो हम कह सकते हैं यह संख्या 10 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, और एक एग्जाम्पल ले लेंगे हम 430, आखिरी अंक शून्य है तो हम कह सकते हैं कि यह संख्या भी 10 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, किसी भी संख्या का आखिरी अंक अगर शून्य है तो वह संख्या 10 से विभाजित हो जाती है। ठीक है, तो ये 10 का नियम था। इसके आगे हम 11 का नियम पढ़ेंगे। 11 का नियम क्या कहता है, 11 का नियम, ठीक है, 11 का नियम क्या कहता है, 11 का नियम यह कहता है कि किसी भी संख्या के सम अंकों का योग नहीं, सम अंकों का नहीं, किसी भी संख्या के सम स्थान का योग और विषम स्थान का योग, ठीक है, सम स्थान का योग विषम स्थान के योग के बराबर है तो वह संख्या 11 से विभाजित हो जाएगी। या सम स्थान या विषम स्थान के अंकों का योग शून्य है तो वह संख्या भी आपका 11 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है, तो यह नियम कहता है 11 का। तो हम यहाँ कहीं लिखेंगे, अगर किसी संख्या के समस्थान तथा विषम स्थानों, ठीक है, समस्थानों तथा विषम स्थानों के योग आपस में बराबर हैं तो वह संख्या बराबर है, या ऐसे लिख लेते हैं, बराबर है या सम स्थान या सम स्थान तथा विषम स्थान के अंकों का योग शून्य है। समस्थान तथा विषम स्थान के अंकों का योग, ठीक है, समस्थान और विषम स्थान के अंकों के, ठीक है, योग अगर शून्य है, ठीक है, समस्थान का योग और विषम स्थान का जो अंक है उनका योग करते हैं, अगर वो शून्य है या हम ऐसे लिख सकते हैं, समस्थान तथा विषम स्थान के अंकों का योग शून्य है तो वह संख्या 11 से
पूर्णतया विभाजित हो जाएगी। ठीक है, क्या कह रहा है, अगर किसी संख्या के सम स्थान तथा विषम स्थानों के अंकों का योग ना, या सम स्थान या विषम स्थानों के योग आपस में बराबर हैं, यह सम स्थान तथा विषम स्थान के अंकों का योग शून्य है, तो वह संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। उदाहरण से समझने की कोशिश करेंगे। जैसे ये हमारे पास एग्जाम्पल है, उदाहरण। ठीक है, अब देखेंगे, हम चेक करेंगे सम स्थान विषम स्थान। ठीक है, इसके अंकों का योग करेंगे हम। जैसे मान के चलिए ये, या एक छोड़ के एक अंक, एक छोड़ के एक अंक। ठीक है, अब ये 7 और 2 कितना हो गया, 9। ठीक है, 7 2 9। ठीक है, और 9 3 12। ठीक है, 9 3 12, 12 2 12 2 14, कितना आ रहा है, 14 प्राप्त हुआ। अब विषम स्थान देखेंगे, 1 और 7 8, 8 और 6 कितना होता है, 8 और 6 14। ठीक है, तो ये कितना हो गया, ये सम स्थान हो गया, विषम स्थान हो गया। ठीक है, दोनों के अंकों का योग क्या है, आपस में बराबर है, तो हम कह सकते हैं कि यह जो संख्या है ये 7 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। लेकिन अगर हम इसको इधर साइड में करें तो ये माइनस हो जाएगा। ठीक है, और ये 0 के बराबर हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं सम स्थान और विषम स्थान के अंकों का अगर योग करें तो, ठीक है, अंकों का योग करते हैं तो क्या होता है, अगर हमें शून्य प्राप्त होता है, मतलब अंकों का अंतर, सम स्थान और विषम स्थान के अंकों का अंतर, क्या लिखा मैंने, सम स्थान तथा विषम स्थान के अंकों का अंतर, अंतर लिख लो यहाँ पे, योग नहीं, अंतर है ना, अंतर, अंतर जो है हमें शून्य प्राप्त होता है, तो हम कह सकते हैं कि वह संख्या क्या है, 11 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। ठीक है, अगर ऐसा नहीं है तो हम कह सकते हैं कि वह संख्या 11 से विभाजित नहीं होगी। एक और उदाहरण देखेंगे हम। जैसे हमने कुछ ले लिया, 5 4 3 2 1 और 7 ले लिया हमने। अब हम देखेंगे क्या यह संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी, या तो हो गई है। अब इसका चेक करें तो पहले तो भाई सम स्थान का अंकों का देखेंगे हम, सम स्थान का देखेंगे, 5 3 8 8 1 9। ठीक है, कितना हो गया, 9। अब इसका देखेंगे हम, 4 2 6, और 6 और 7 कितना हो जाएगा, 6 और 7 13, 7 6 13 13। क्या यह आपस में बराबर हैं, नहीं है, तो हम कह सकते हैं कि यह संख्या जो है 11 से विभाज्य नहीं होगी। ठीक है, अगर हमें अंकों का योग या अंतर जो है वो शून्य मतलब अंक जो है, ठीक है, सम स्थान और विषम स्थान के जो अंकों का योग है अगर आपस में बराबर है, ठीक है, तो हम कह सकते हैं संख्या 11 से विभाजित हो जाएगी। अगर उनका जो अंतर है शून्य प्राप्त होता है तो फिर भी हम कह सकते हैं कि वह संख्या 11 से पूर्णतः क्या हो जाएगी, विभाजित हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे हमें प्राप्त हुआ तो हो गई, यहाँ पे प्राप्त नहीं हुआ बराबर तो ये विभाजित नहीं होगी। तो इस तरीके से हम चेक कर सकते हैं, ये तरीका होता है चेक करने का। ठीक है, ठीक है, तो इस तरीके से है। अब हम कुछ प्रश्नों से समझने की कोशिश करेंगे, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे अब इसी पे आधारित। ठीक है, जैसे एक प्रश्न है, 325 जैसे प्रश्न कौन सा है, 325 आगे स्टार लगा के दे दिया इसने। ठीक है, क्वेश्चन है ये, और कह रहा है 1262। अब इसमें यह कह रहा है कि स्टार के स्थान पर अधिकतम क्या अंक रखें कि यह संख्या 3 से कट जाए। पूछा है कि स्टार के स्थान पर ऐसा क्या रखें कि जो ये संख्या है वो 3 से कट जाए। ठीक है, तो स्टार की जगह पे ऐसा हम क्या रखें कि यह संख्या 3 से कट जाए। तो मैंने आपको 3 से विभाजकता का नियम बताया। मैंने यह बताया कि हम क्या कर सकते हैं, कैसे चेक करेंगे कि यह संख्या 3 से विभाज्य है। ठीक है, तो पहले मैंने बताया कि अगर कोई संख्या 3 से विभाज्य है तो उसके अंकों का जो योग है, ठीक है, वो 3 से विभाजित होना चाहिए। देख लेते हैं, पहले तो योग करेंगे हम। ठीक है, योग करते हैं यहाँ पे 3, ठीक है, 3 2 5, ठीक है,
3 2 5 5 10, ठीक है, और यहाँ पे स्टार, और यहाँ पे 1 धन 2 धन 6 धन 2, ठीक है। इसका हम योग करेंगे तो 3 2 5 5 5 10, 10 प्राप्त हुआ, ठीक है, प्लस स्टार है ये 1 2 1 3 3 6 9 2 11, ठीक है। हमें क्या प्राप्त हुआ 11, मतलब टोटल हमें कितना प्राप्त हुआ 21 प्लस स्टार प्राप्त हो रहा है। अब क्या ये 21 प्लस स्टार अगर हमें देखना है कि ये 3 से विभाजित है तो स्टार के स्थान पे हम क्या रखें, तो हमें पता है 3 सता 21, 3 सता 21, 3 अट्ठा 24। अगर हम इस स्टार के स्थान पे इस जगह पे अगर हम 4 रख दें, क्या रखें 4 रखें, तो क्या हो जाएगा, ये हमें प्राप्त हो जाएगा 24। कितना प्राप्त हो जाएगा 24 प्राप्त हो जाएगा, और ये हम 3 से डिवाइड करेंगे तो यह पूरी संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी, ठीक है। तो 3 की विभाजकता के नियम पर आधारित ये क्वेश्चन था, ठीक है। तो हम बहुत आराम से बता सकते हैं। तो उत्तर हमारा कितना आ गया 4, ठीक है। तो स्टार के स्थान पर हम क्या रख सकते हैं, स्टार की वैल्यू अगर हम 4 रखें तो वह संख्या क्या हो जाएगी, वह पूरी की पूरी संख्या जो है 3 से विभाजित हो जाएगी, ठीक है। इसी तरीके से और क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे हम। जैसे अगला क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, ठीक है। जैसे मैंने दे दिया आपको तीन पे दे दिया मैंने, और मैं किस पे दे दूँ आपको 5 का तो आसानी है, लास्ट में 5 होना चाहिए, है ना, लास्ट का अंक 5 होना चाहिए। और हम और किस पे करें, ठीक है 11 पे करते हैं। जैसे कुछ क्वेश्चन, ठीक है 11 के नियम पर आधारित क्वेश्चन मैं करता हूँ। जैसे 9 पे कर लेते हैं, ठीक है 9 पे कर लेते हैं क्वेश्चन, 9 पे क्वेश्चन करते हैं। जैसे हमारे पास क्वेश्चन कौन सा है 3962 स्टार 573 क्या पूछ रहा है इसमें, कह रहा है यह संख्या 9 से कटती है, क्या यह संख्या 9 से कटती है। कैसे आप देखेंगे कि यह संख्या 9 से कट रही है, कैसे चेक करेंगे आप, मैंने आपको बताया कोई भी संख्या 9 से विभाजित तभी होगी क्योंकि उसके अंकों का योग अगर 9 से विभाजित है, ठीक है। 9 का 3 का नियम सेम है, ठीक है, 3 का नियम में भी यही कहते हैं कि अंकों का योग 3 से विभाजित होना चाहिए। 9 के नियम में हम ये कहते हैं कि अंकों का योग जो है वो 9 से विभाजित होना चाहिए, ठीक है। तो हम अंकों का योग करेंगे, ठीक है, अंकों का योग करेंगे तो कितना आएगा हमारे पास 9 3 12, ठीक है। कितना आ रहा है हमारे पास 12 12 6 18 18 2 20, ठीक है 20 5 25 25 और 10 कितना हो जाएगा 7 3 10 25 10 35, ये 35 प्लस स्टार आ रहा है हमारा, 35 प्लस स्टार आ रहा है, ठीक है। अब ये पूछ रहा है कि क्या यह संख्या 9 से विभाजित हो जाएगी, क्या यह संख्या 9 से कट जाएगी, तो हम देखते हैं। अब हम स्टार के स्थान पे ऐसा क्या रखें कि यह पूरी की पूरी संख्या आपकी 9 से विभाजित हो जाए। तो हम देखेंगे 9 के टेबल में 9 का 9 18 होती है 27, 9 चौक 36, 9 चौक 36, 35 तो है नहीं। अगर हम इस स्टार के स्थान पर 1 रखें, क्या रखें 1 रखें, अगर इस स्टार के स्थान पर 1 रखें तो यह संख्या क्या हो जाएगी, यह संख्या 9 से विभाजित हो जाएगी क्योंकि 35 और प्लस 1 कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा, 9 चौकी 36, 4 बार ज़्यादा ही। तो हम कह सकते हैं कि स्टार के स्थान पे हम क्या रखें 1 रखें। अगर स्टार के स्थान पे हम 1 रखेंगे तो यह संख्या क्या हो जाएगी, यह संख्या आपकी 9 से विभाजित हो जाएगी। तो ऐसे ही होगा क्वेश्चन में आपको स्टार दे देगा कहीं पे, यह पूछ लेगा कि क्या यह संख्या 9 से विभाजित है, तो अच्छा ये बताइए कि स्टार के स्थान पर क्या आएगा, ठीक है। इस तरीके के क्वेश्चन बनते हैं। अगला मैं आपको दिखाता हूँ एक क्वेश्चन। जैसे क्वेश्चन कौन सा है, जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन पड़ा हुआ है। क्वेश्चन ये है कि 973 स्टार और दे दिया है 512। अब ये क्या पूछ रहा है, कह रहा है कि यह 11 से विभाजित है। अगर यह संख्या 11 से विभाजित है तो बताइए कि स्टार की जगह पे क्या आएगा, जो स्टार बराबर क्या आएगा, ठीक है। तो कह रहा है यह संख्या 11 से विभाजित है तो स्टार की जगह पे क्या आएगा, ठीक है। तो हम कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, सिंपल सा है। हम क्या करेंगे, हमने 11 से विभाजकता का नियम अभी पढ़ा। हमने क्या पढ़ा, हमने ये पढ़ा कि सम अंकों का योग करेंगे और विषम अंकों का योग करेंगे।
उनको आपस में क्या कर देंगे, उनका अंतर देखेंगे। अगर उनका अंतर शून्य आ रहा है तो हम कह सकते हैं कि वह संख्या क्या है जो हो जाएगी, 11 से विभाजित हो जाएगी। तो हम देखते हैं समस्थान ये है, ठीक है, 9, 9 3 कितना हो जाएगा, 9 3 12 और 12 3 कितना हो जाएगा, 9 3 12, 12 5 17, 12 5 17 और 17 2 19, ठीक है, 19 आ रहा है। अब ये 7 है, 7 और इधर स्टार है तो कितना हो जाएगा, 7 स्टार प्लस 5, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 7 5 12 प्लस 12 स्टार ना, ऐसे हो सकता है। ये इक्वल लगा के हम लिख सकते हैं 12 प्लस स्टार कर सकते हैं इसको, ठीक है, 7 5 12 प्लस स्टार। अब हम स्टार के स्थान पे ऐसा क्या रखें कि यह संख्या क्या हो जाए, 11 से विभाजित हो जाए, ठीक है। तो आपको क्या बनाना है, आपको यहाँ पे 19 बनाना है, तो इसमें हम क्या जोड़ दें, स्टार के स्थान पे ऐसा हम क्या रख दें, ठीक है। तो स्टार के स्थान पर अगर हम 7 रखते हैं, क्या रखते हैं, 7 रखते हैं, तो ये भी 19 हो जाएगा, यह भी 19 हो जाएगा, ठीक है। मैंने यही बताया था नियम में 11 के कि अंकों का जो विषम स्थान के अंकों का और विषम स्थान के जो अंक हैं उनका योग आपस में या तो बराबर हो या तो उनका अंतर शून्य हो। तो हम इसका योग आपस में, इसका जो उनके योग को आपस में बराबर करने के लिए क्या करेंगे, समस्थान का ही है, ये भी समस्थान का है, ठीक है। अब बराबर करने के लिए हम इसमें 7 जोड़ देंगे, जैसे हमने 7 जोड़ दिया बराबर हो गया, तो हम कह सकते हैं कि स्टार के स्थान पे क्या आएगा, 7 आएगा, ठीक है। तो इस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं उत्तर प्रदेश पुलिस में, ठीक है। एक एक नंबर के क्वेश्चन होते हैं, बहुत आसान होते हैं, एक नंबर के नहीं होते, हाँ एक एक क्वेश्चन, एक दो क्वेश्चन, एक आध क्वेश्चन आ जाता है और बहुत आसान होता है ये, ठीक है। वैसे 300 का नंबर 150 क्वेश्चन होते हैं 300 नंबर के कांस्टेबल में, ठीक है। तो इस तरीके से है। तो एक और देखेंगे एक आध क्वेश्चन, जैसे एक क्वेश्चन हमारे पास है 93 स्टार 25, है ना, ऐसे है 93 स्टार 25 लिया है, 93 स्टार 25 और 87। अब यह पूछ रहा है कि यह 11 से विभक्त है, यह संख्या पूरी की पूरी संख्या क्या है, यह पूरी संख्या 11 से विभक्त है। तो आप बताइए कि स्टार के स्थान पे क्या आएगा। अगर यह पूरी संख्या 11 से विभक्त है तो स्टार के स्थान पे क्या आएगा, हमें यह चेक करके बताना है। तो हम 11 से विभाजकता का नियम देखेंगे, ठीक है। समस्थान के अंकों का योग करेंगे, 9 है, 9 प्लस स्टार हो गया, ठीक है, 9 प्लस स्टार हो गया, ठीक है। अब 9 में 5 जोड़ेंगे कितना होगा, 9 5 14, 14 में 7 जोड़ेंगे कितना आएगा, 14 में 7 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा, है ना, 14 7 21 हो जाएगा। तो 21 प्लस स्टार हो गया, ये 21 प्लस स्टार हो गया, इक्वल टू में रखेंगे कितना, 3 2 5 और 5, 3 2 5 और 8, ठीक है, 8 5 13, ठीक है। अब इधर ऐसा क्या जोड़ दें, हम देख सकते हैं, अब इधर हम ऐसा क्या जोड़ दें कि यह संख्या क्या हो जाए, यह संख्या आपस में बराबर हो जाए। इसके स्थान पे हम ऐसा क्या रख सकते हैं बताइए, ठीक है। अच्छा एक चीज़ और है, अगर इसका अंतर जो है, इसका अंतर अगर 11 का कोई भी मल्टीपल आ जाता है फिर भी हम कहेंगे कि वो संख्या 11 से विभाजित हो जाएगी, ठीक है। चाहे उस नियम में लिख लेना, अगर किसी भी संख्या, अगर कोई भी संख्या 11 से विभाज्य है, ठीक है, तो समस्थान और विषम स्थान के अंकों का अगर जो अंतर है या तो शून्य हो या 11 प्राप्त हो या 11 का कोई भी मल्टीपल प्राप्त हो जाएगा, फिर भी वो संख्या क्या हो जाएगी, वह संख्या आपकी 11 से विभक्त हो जाएगी, ठीक है। तो हम इसको क्या करें कि यह 11 बन जाए। अब हमको क्या करना है कि इसका जो अंतर है वो 11 बन जाए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे ऐसा क्या रखें, ठीक है, हम ऐसा क्या रखें कि जो इसका अंतर है वो 11 बन जाए। तो हमें यह पता चल रहा है कि अगर हम यहाँ पे 3 रख दें तो ये 24 हो जाएगा और 24 में 13 माइनस हो जाएगा तो 11 हमें प्राप्त हो जाएगा। तो ये 21 में हमने यहाँ पे 3 प्लस किया, ठीक है, प्लस 3 किया, ठीक है, तो ये हमें कितना प्राप्त हो गया, 24, ठीक है, ये हमें 24 प्राप्त हो जाएगा, ये 24 प्राप्त हुआ और ये 24 इधर 13 है। जब ये 13 इधर आएगा तो जो इसका अंतर हो जाएगा 24 और 13 का अंतर जो हमें 11 प्राप्त हुआ। और जैसे हमें 11 प्राप्त हुआ हम कह सकते हैं कि यह पूरी की पूरी संख्या भी क्या हो जाएगी, 11 से विभक्त हो जाएगी, ठीक है। तो आपको और हम अब हमारा स्टार के स्थान पे क्या आएगा, स्टार के स्थान पे हम 3 रख सकते हैं। तो यही हमसे पूछा है कि स्टार के स्थान पे ऐसा हम क्या रखें, ठीक है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं इसी पे, एक क्वेश्चन और करते हैं इसी पे।
आपको ज़्यादातर जो क्वेश्चन मिलते हैं 11 की विभाजकता के आधार पे आपको ज़्यादा क्वेश्चन जो हैं वो आपको देखने को मिलते हैं। एक क्वेश्चन और 11 की विभाजकता पे करते हैं हम, जैसे 28,391, 28,391 और आगे कितना है स्टार 28 है ना ये। अब यह पूछ रहा है क्या यह संख्या जो है 11 से विभक्त है, ठीक है। अगर यह संख्या 11 से विभक्त है तो आप बताइए कि स्टार के स्थान पे क्या आएगा। अगर यह संख्या 11 से विभक्त है तो स्टार के स्थान पे क्या आएगा, ठीक है। ये पूछा है कि स्टार के स्थान पे क्या आएगा, हमें ये बताना है कि स्टार के स्थान पे क्या आएगा। तो 11 से विभाजकता का नियम है, समस्थानों को अंकों का योग करेंगे हम, 3 2 5, 5 1 6, 6 2 8, ठीक है। कितना प्राप्त हुआ हमें, 8 प्राप्त हुआ। विषम स्थानों के अंकों का योग देखेंगे, 8 और 9, ठीक है, 17, 17 और ये हो गया स्टार, 17 प्लस स्टार और 17 और 8, ठीक है। 17 8, 17 में 8 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 5 3 8, 17 8 25 हो जाएगा। इधर हो जाएगा 25 प्लस में स्टार हो जाएगा हमारा। अब देखिए, ठीक है। अब ऐसा क्या करें, ठीक है। अब हम क्या करें कि इसके स्थान पे, स्टार के स्थान पे ऐसा क्या रखें कि यह संख्या 11 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। तो हमें क्या करना है, या तो हम देख लेते हैं इसका जो अंतर है वो 11 हो जाए, या तो कोई भी 11 का मल्टीपल हो जाए। तो सबसे पहले हम इसका अंतर क्या देखने की कोशिश करेंगे, 11 या 11 का मल्टीपल। तो हम स्टार के स्थान पे ऐसा क्या रख सकते हैं, ठीक है। स्टार के स्थान पे ऐसा क्या रख सकते हैं, अगर हम एक काम करें, स्टार के स्थान पे ऐसा क्या रख सकते हैं, अगर 8 5 13, ठीक है, 8 5 13, अगर स्टार के स्थान पे हम यहाँ पे 4 रखते हैं तो ये कितना हो जाएगा, 5 रखते हैं, अगर 5 रखें तो ये हो जाएगा 30 30 30 हमें प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। 30 में से 8 जाएगा, हमारा कितना हो जाएगा, 22 प्राप्त हो जाएगा, है ना, 22। तो 11 का ही तो मल्टीपल है 22 भाई, 22 11 का ही तो मल्टीपल है। अगर इसके स्थान पे हम 25 प्लस 5 रखते हैं तो 30 हो जाएगा, उधर 8, ठीक है। 8 माइनस 30 करेंगे तो 22 ही तो प्राप्त होगा। और ये जो 22 है किसका मल्टीपल है, ये जो 22 है ये 11 का मल्टीपल है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि स्टार के स्थान पे क्या आएगा, 5, यही हमारा क्या हो जाएगा उत्तर, ठीक है। तो स्टार के स्थान पे हम क्या रखेंगे, 5, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने आपको बताया 11 की विभाजकता का नियम, कि 11 की विभाजकता का नियम यही है कि या तो अंतर जो है वो शून्य हो, या तो सम स्थान के अंक और विषम स्थान के अंक आपस में बराबर हो, ठीक है। या मैंने ये बताया कि सम स्थान और विषम स्थान के अंकों का जो अंतर है वो 11 हो, या 11 का कोई भी मल्टीपल हो, तो वह संख्या 11 से विभाजित हो जाएगी। 11 पे आधारित बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, इसलिए 11 के मैंने 2-3 क्वेश्चन आपको करा दिए हैं। और आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लग रही है, ठीक है। अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है, अगर आपको लगता है इससे आपको कुछ सीखने को मिल रहा है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ओके, थैंक यू सो मच, जय हिंद।